फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज का दिन किस दिन के तौर पे मनाते हैं? तो आज है मार्च 24, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। पूरे दुनिया में जो भी क्षय रोग या टीबी है ना, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए इस दिन को मनाते हैं। तो जर्मन में एक डॉक्टर थे, रॉबर्ट कोच, डॉक्टर साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो भी टीबी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है, वो मेन कल्प्रिट है टीबी का, उसको डिस्कवर किया था 1882 में, मार्च 24 को। और उसका जब 1 सेंचुरी कंप्लीट हुआ इस डिस्कवरी का 1982 में, तब से हम इस दिन को वर्ल्ड टीबी डे के तौर पे मनाते हैं। ये बीमारी इतनी गंभीर है कि इसने एक टाइम पे पूरी दुनिया में हैवक क्रिएट कर दिया था। ये बहुत गंभीर और डरावनी बीमारी है। गोज़ बैक टू द हिस्ट्री। इसके रूट्स है जब ह्यूमन मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, तब से ये बीमारी है इंसानों में, ऐसा बताया जाता है। तो ये बीमारी 4000 BCE टाइम से है। और 1834 में एक्चुअली इस बीमारी का अलग अलग उसके पहले नाम थे, बट 1834 में टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ये टर्मिनोलॉजी प्रचलन में आया या यूज़ में आया। और 1882 में इसको रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया गया। और 1921 में इसको एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए BCG जो वैक्सीन है वो लाई गई। और 1921 से ये वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन बेसिकली बच्चों को दी जाती है, इन्फेंट्स को दी जाती है। अगर आपके आसपास कोई है छोटे बच्चे, तो प्लीज़ चेक करिए और बताइए कि ये BCG वैक्सीन ज़रूर लगाइए। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, सबको लगानी है बच्चों को। ओके, तो अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो 10.7 मिलियन पीपल जो लोग हैं वो अफेक्टेड है टीबी की बीमारी से। इतनी प्राचीन पुरातन बीमारी है, तो आज भी ये लोग पूरे क्योर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हुए हैं, या ये बीमारी एलिमिनेट नहीं हुई है। आज भी इतने लोग अफेक्टेड है, 2024 की रिपोर्ट बताती है। और स्पेसिफिकली ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा आती है, यंग इन्फेंट चाइल्ड्स में। तो 1.2 मिलियन बच्चे हैं जो एवरी ईयर इस बीमारी की शिकार बनते हैं। और 1.2 to 1.3 मिलियन बच्चे इस बीमारी के चलते अपना जीवन खो देते हैं एवरी ईयर, ये ग्लोबल लेवल पे। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ओवरऑल ग्लोबल में लेवल पे जो पूरा इस बीमारी के मरीजों की पॉपुलेशन है, इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप पे है, हाईएस्ट है। लाइक 25% मरीज़ इस बीमारी के इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया। ओके, तो टॉप 8 कंट्रीज़ है ये इस बीमारी की सबसे ज़्यादा शिकार है। ये गंभीर बीमारी है, बहुत डरावनी है। ओके, बट एक चीज़, ऐसा नहीं है कि ये क्यूरेबल नहीं है। ये बीमारी क्यूरेबल है, मतलब उपाय किया गया तो ठीक हो सकती है। ओके, उपाय योग्य है। तो इसके बहुत सारे मेडिकल एडवांसमेंट है, बहुत मेडिकल मतलब इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है, इसकी सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट, अगर इंडिया की बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बहुत सारे इसके उपाय और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रधानमंत्री क्षय मुक्त अभियान के तहत लोगों को इसका फ्री में या कम पैसों में ट्रीटमेंट मिलता है, गरीबों को फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है। और एवरी जो भी सफ़र्ड इंडिविजुअल है उसको 3000 to 6000 एवरी मंथ उसको मेडिसिन्स लेने के लिए पैसा मिलता है। और बहुत मतलब कम पैसों में उनको जो भी मेडिकल चीज़ें हैं ना, ये सब अवेलेबल होती है। और ये बीमारी क्योरेबल है। और हमारे इंडिया का गवर्नमेंट का टारगेट था 2025 तक पूरा ये बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का, मतलब टोटल एलिमिनेशन ऑफ द टीबी इन इंडिया बाय 2025। हम वो पूरा टारगेट को रीच तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने बहुत अच्छा रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। 17.7% ये 2025 की रिपोर्ट थी। हमने पूरा रिडक्शन किया है, या बीमारी को एलिमिनेट करने में हमने अच्छा अचीवमेंट किया है। और भी हमको ये कंप्लीट करना है जल्दी और पूरा टारगेट रीच करना है, और टीबी को हमारे देश से पूरा नेस्तनाबूद करना है। पूरा वर्ल्ड का अगर बात करें तो बाय UN का WHO का टारगेट है बाय
2030 बीमारी को पूरा टीबी को एलिमिनेट करेंगे वर्ल्ड से। ओके, तो उसके लिए मेजर्स क्या किए जाते हैं? तो मेडिकल, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री क्षय मुक्त अभियान है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो आप पास के जो भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। जिसको भी पर्सन को बीमारी हुई है उसको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट लेना है, लेकिन वो कोर्स रहेगा 6 मंथ्स का, या उससे ज़्यादा भी या कम भी हो सकता है। वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। ऐसे हमारे देश में आज भी बहुत गरीब और इलिटरेट लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उन तक पहुंचाओ। और अपने आसपास अगर कोई है मरीज, उनको हेल्प करो डॉक्टर तक पहुंचाने में। ओके, ये हम हमारी तरफ से कर सकते। और एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? तो हमने ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। मतलब जाना है तो मास्क लगाना है। जहाँ पे अगर अगल बगल कोई खांसी आ रही है, कोई खांस रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है, तो हमने मास्क लगाना है। तो ये बीमारी मतलब हवा से, सांस से, ऐसे ही ना वायरल इन्फेक्शन से फैलती है। और अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, कफ एंड कोल्ड है तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है और अर्ली डिटेक्शन, अर्ली एनालिसिस, डायग्नोसिस करना है। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर हुआ तो जाके डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन लेना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। डरने की बात नहीं है, ये बीमारी क्यूरेबल है, सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन बिना डरे, बिना घबराए, बिना लेट किए, देरी से नहीं करना है, जाके ट्रीटमेंट लेना है। और हमारा अगर नहीं होना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, होना ही नहीं चाहिए। बाद में क्योर मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो हमने प्रिवेंशन लेने हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके मास्क लगाना है। खांसी ज़्यादा नहीं, मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो अर्ली ट्रीटमेंट करना है, डिटेक्ट करना है। और हमने रोज़ योगा करना है। सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, योगा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो भी हमारे श्वास से रिलेटेड जो भी व्यायाम है, आसन है, ये करना है, हमारा बॉडी को फिट रखना है। और स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है। और ताज़ा सब्जियां, फल खाने हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने हैं। ओके, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाने हैं, हमारा डाइट अच्छा रखना है और ख़ुद को इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, खुद को हमें मजबूत रखना है, मेंटली भी मजबूत रखना है। इसलिए गंदी गंदी जो भी निगेटिव अफवाहें, पैनिक फैलाने वाली बातें हैं वो नहीं सुननी है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सुननी है। हमारा माइंड भी तगड़ा रहना है, मतलब माइंड को भी हमने अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, फिज़िकली मेंटली भी फिट रहना है। और इन्फॉर्मेशन के मतलब उसके हिसाब से भी हमने फिट रहना है। तो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमने निगेटिविटी के तरफ नहीं जाना है। ओके, निगेटिविटी हमारा मूड, माइंड भी ख़राब करती है और उससे फिर हमारा हेल्थ भी ख़राब होता है। तो हमने हेल्दी भी रहना है। और दूसरा, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। तो कभी बोलते हैं, कभी कोई किसी की दवा असर, अगर किसी दवा का असर नहीं हो रहा है तो किसी की दुआ का असर हो सकता है। तो लोगों की अच्छी दुआ, मतलब अच्छा ब्लेसिंग लेने के लिए हमने लोगों को हेल्प करना है। जिन लोगों को अच्छी जानकारी नहीं है उनको जाके हेल्प करना है। ओके, और गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, आम लोगों तक पहुंचानी है। ओके, और गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट का टारगेट, एलिमिनेशन का टारगेट को रीच करने में एज ए इंडिविजुअल हमने हेल्प करनी है। हमारे सिर्फ खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए भी हेल्प करनी है। पूरे देश से टीबी एलिमिनेट हो, इसके लिए भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस मेजर्स और हेल्प करना है। ओके, और ख़ुद को भी फिट रखना है और पूरे देश दुनिया को भी फिट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रखनी है। ओके, तो भारत सरकार का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है और उससे जुड़िए। और एक है निक्षय इनिशिएटिव, उससे जुड़िए। और निक्षय पोषण योजना है, निक्षय पोर्टल है। ये सब चीज़ों से आप जुड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी ले सकते हो। तो मेरा अगर वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन खुद लेने में, कंज्यूम करना है और लोगों को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है। धन्यवाद।